काड़ा लिसुमगड़ी जनता तय कर लियो कि सुभाष मेहरिया और गोविंदा को मुकाबलो देख देगा मोटियार कौन है तहसील के मार। आपको क्या लग रहा है जो 4 साल का किया है भारत सरकार ने वो निर्णय सही है या फिर बच्चों के खिलाफ है? बिल्कुल गलत है और जो बेरोजगार की बेइज्जती है। मैं गलती करूँ तो हमारे बाप को नाम खराब उसी मैं तो डोटा छड़न देशा उपलो वोट मोदी देशिया निचलो डोटासन उपलो मोदी ने किया आ तो ये है तो। नमस्कार, मैं राहुल पिलानिया और आप देख रहे हैं भारतवाणी। जिस प्रकार से हमने लक्ष्मणगढ़ विधानसभा के अंदर गांव में आपको कवरेज दिखाई, उसके साथ हम आप शहर में आ गए हैं। शहर के लोगों की जानकारी हम देंगे कि चुनाव किस मोड में जा रहा है, किस बात पर वोट पड़ रहे हैं, चुनाव के क्या मुद्दे हैं, लोगों की क्या सोच है, क्या विकास के नाम पर वोट हो रहे हैं या फिर किसी पार्टी विचारधारा के नाम पर वोट हो रहे हैं। इसी बीच के अंदर हम ग्रामीण यहाँ पर जो शहर के लोग हैं उनसे हम बात करेंगे कि वो क्या सोच रहे हैं इसके बारे में। जी राम राम। राम राम। चुनाव आगा, माहौल बन रही है, नेता घुमा लगा, चारों मेरे कार्यकर्ता घुमा लगा, प्रचार हो लागो। लक्ष्मणगढ़ को क्या माहौल है? मैं तो डोटा छड़न देशा उपलो वोट मोदी देशिया निचलो डोटासन उपलो मोदी ने किया आ तो ये है तो। किया तो इसके पीछे कारण क्या है? डोटा से राज्य में गुंडागर्दी को नहीं हुई। अच्छा, और मोदी जी के पीछे क्या प्रेम है? मोदी जी के पीछे आज हिंदुस्तान में नाम है, वर्ल्ड का माय। ये नाम है नरेंद्र मोदी हो रही है। वो तो पीआर टीम भी क्रॉस के नाम तो, लेकिन के कारण है इनका 5 काम बताओ जी के कारण। मैं तापने डागुन मैं तो गुंडा छापा मैं तो मोदी देशे उपलो वोट ये चोको तो लागत है कोई बात पर तो तो काम आज वर्ल्ड का मां नाम हो रही है तो को कहे को नहीं दुनिया में नाम करा रहे साहब मोदी जी ने। मोदी जी देशिया केलन भाई योजना ले किसाना के बारे में एक कानून ले हाँ किसान आंदोलन करियो, वापिस कानून ले लिया तो किसाना का कदम फुटे रहा जुना ले लियो। एक किसाना के लिए तो बहुत पक्ष में करियो हो, लेकिन किसाना का लाके पक्ष में ही हो। एक ही जैसे सेना के बारे में ले 4 साल की कर दी सेना को नहीं भाई कौन भी रोई के बारे में वोट मोदी जी ने। हम वोट मोदी जी ने नीचे डोटासरा जी। जी राम राम। राम राम जी। तो लक्ष्मणगढ़ में क्या लाग रहे चुनाव का माँ कठिन जा रहे पलड़ा भारी हो रही है। लक्ष्मणगढ़ कोने में रामगढ़ का हो तो फिर भी शहर में तो घूमता है बोला राजस्थान में कौन सी पार्टी के लाग रही चुनाव जीती? चुनाव तो मोदी है भाई। मोदी लक्ष्मी राजस्थान के मात क्या कोई चेहरा मुख्यमंत्री गहलोत जी का काम कुम चौका कौन लगे? चौका भी लागे काम भी हो रहा है, लेकिन देखे भी हिसाब से की बात पर वोट हो रहे हैं। देखो जी, मैं तो सदा बीजेपी का रहे हाँ और बीजेपी का ही रहे, दोनों वोट बीजेपी का ही हमारा। बीजेपी का जा को आदमी देकर काम देकर भैया कौन करोगे? पार्टी का ही वोट है हमारा। पार्टी का बनेड़ा वोट। तो चुनाव आगा सगड़ा आवा लगा, आपका सुख दुख आवा लगा, के लाग रहे था लक्ष्मणगढ़ का माँ जनता क्या सोच रही है, क्या मूड बना रही है, क्या पर वोट दे रही है? जनता तो देखो अच्छा ही सोच रही है और यहाँ लोग काफ़ी लोग गोविंद जी का नाम ले रहे हैं। तो आप मेरे को ऐसे बताओ, बच्चा स्कूल में जाता है वो 8 महीने पढ़ता नहीं है, लास्ट में परीक्षा के टाइम मोटरसाइकिल पीछे बैठ के वो रीडिंग करता है पेपर, उससे वो पास थोड़ी होता है। ऐसे आप गाँव में जा के मैं 20 करोड़ देता हूँ, मैं 10 करोड़ देता हूँ, जो भी मांगता है वो देने के लिए हाँ भरते हैं, लेकिन ऐसे करने से थोड़ी जीता चुनाव। तो अगर धरातल पे अगर काम होता तो पहले करना चाहिए था। बात तो बोल रहे हैं कि मैं तो पहला दिन से लाग रहा काम करावा गया। काम कहाँ आपको लक्ष्मणगढ़ में घूम के देखो तो शुरू काम नजर कहाँ आएगा। एक वो नेचर पार्क है उसमें 15 करोड़ रुपए पास हुए हैं, उसमें लगा दिया गया 15 करोड़ पूरे रुपए। क्या सोच रही है लक्ष्मणगढ़ की तरफ जा रही है जनता? तो देखो बीजेपी की तरफ बहुत बढ़िया माहौल है और बीजेपी आराम से जीतेगी। ये कारण है बीजेपी के पीछे जाबा का? बीजेपी के कारण ये है, एक तो कोई भेदभाव नहीं करता है। बीजेपी का कोई भी कैंडिडेट है वो कोई भी जाति विशेष में भेदभाव नहीं करता। ये कांग्रेस वाले तो सब अपने अपने लोगों का विकास कर रहे हैं, ठीक है ना। हर पंचायत में आप देख लो बीजेपी पर तो खुद पर आरोप लगा है कि जहाँ पर धर्म की राजनीति करें, हिंदू मुसलमान करें। नहीं, मेरी बात सुनो, लक्ष्मणगढ़ में भी आप नजर उठा के देखो, गेहूं हिंदू को भी मिल रहा है तो मुस्लिम को भी मिल रहा है। और हिंदुस्तान में हर जगह बम ब्लास्ट होते थे, अब मोदी आने के बाद आप बताओ मेरे को एक ही हुआ। सीमा पर तो जहाँ आप आंकड़ा देखा हाँ जना 2014 के बाद में की घटना हुई वह ज्यादा होगी, शहीद हुई वह ज्यादा होगा पहले की बजाय। अब मेरी बात सुनो, आप बात सही है आपकी, घटना तो ज्यादा नहीं है, घटना तो कम है, लेकिन वो मृत्यु दर रुक रही नहीं है। वो भी थोड़ा सा उस पर भी सोचना विचारने की बात है। मोदी जी को उस पर भी वर्क चल रहा है। जैसे आप बता रहे थे बार वो 4 साल वाला भर्ती, वो इसीलिए किया है क्योंकि हर देश में वो डेवलपमेंट करना चाहते हैं कि हर घर से एक एक बच्चा तैयार होके तैयार उड़ जाए, लेकिन 4 साल के लिए कोई जाए लड़ाई की इतना एक तो परमानेंट ही 1-2-4 साल के लिए गेड़ो है ये बाम उठार घर के कृषि पे गुंडा बन सिबो के 25% बन
परमानेंट भी ले रहे हैं। 30% न लिया। बाकी जनता है बन आपा यहाँ का तैयार कर देसे बढ़िया हथियार चलावा लाग जैसी बढ़िया फिटू जैसी जिया प्रकार आप देख रहे हैं पूरा भारत में, राजस्थान की बात कर लो जिया अपराध बढ़ रहे हैं तो एक ट्रेंड क्रेड़ा आदमी आसी तो समाज ने भी खतरा भी नहीं उसका। अब आपकी बात सही है। अब पिछले दिनों यहाँ कुचामन डिडवाना में 3 लड़कों को ऊपर गाड़ी चढ़ा के उनको कुचला है। अगर वो उनके पास हथियार वो सक्षम होते तो उनको कुचल नौबत नहीं आती थी। उनको अपनी सुरक्षा तो करेंगे ना सब लोग, अपनी सुरक्षा करेंगे वो बात सही है। लेकिन लोगों को डर ये लग रहा है, विपक्ष से बता रहा है कि जैसे एक गांव में 10 लोग लग गए अब वो अगर वापस आ गए यहाँ पर 4 साल के बाद में कुछ लोग उनमें से फिर वो वसूली करना शुरू कर देंगे गांव में डराना वैसा नहीं कर देंगे तो उसका कौन रखवाला होगा? नहीं वो एक तो बहुत बड़ा रिस्क है ना, ये रिस्क तो नहीं है। नहीं रिस्क किस बात की है? उनको वहाँ 4 साल में ट्रेनिंग इसी बात की मिलेगी, देश सेवा की ट्रेनिंग मिलेगी तो वो आके अपना कोई काम धंधा सेटअप करेंगे। वो लड़ाई दंगे में नहीं जाएंगे। लड़ाई दंगा तो यहाँ वो बेरोजगार बैठे हैं ना उसमें ज्यादा। आपकी बात सही है। वो सेना के अंदर एक देशभक्ति का जज्बा होता है, वो 4 साल उस माहौल में रहेंगे, अच्छा वातावरण होगा। लेकिन यहाँ वापस आ गए फिर रोजगार नहीं मिला, जिस प्रकार से बेरोजगारी बढ़ रही है इससे आप इनकार नहीं करोगे, पूरे भारत की बात है। इसमें कोई पिछले कुछ सालों में सबसे ज़्यादा बेरोजगार यहाँ पर हिंदुस्तान में वर्तमान में है। तो उसमें अगर उसको रोजगार नहीं मिला फिर जिस प्रकार से आजकल आतंक मचा रखा है, बदमाशी बढ़ रही है भारत के अंदर, राजस्थान में बढ़ रही है, तो अगर उस स्थिति में वो चले गए एक रिस्क जोन तो है ये तो आप मानते होंगे। रिस्क जोन बिल्कुल नहीं मानता हूँ मैं। क्यों नहीं मानता हूँ? मेरी बात सुनो। बच्चे की उम्र 17, 18 साल 20 साल भी होती है ना, उसमें ही बिगड़ने का चांस रहता है। अगर वो 4 साल वाली ज्वाइन कर ली ना तो 4 साल में उसको संस्कार मिलेंगे। और 4 साल के लगने वाले बच्चे ये नहीं है कि सभी बच्चे वापस घर आ जाएंगे, उनको 25% लगे लेकिन बाकी के 75% है। सुनो प्राइवेट सेक्टर में हमारे बैंक है और है जहाँ भी सुरक्षा गार्डों की जरूरत है तो कितने गार्ड लगाओगे? अजीब बहुत है। आपको क्या लग रहा है जो 4 साल का किया है भारत सरकार ने वो निर्णय सही है या फिर बच्चों के खिलाफ है? बिल्कुल गलत है। और तो बेरोजगार की बेइज्जती है, साफ है। किसी गाँव में पहले लोग बेड़ा दौड़वा जाता, आजकल 25 साल 20 साल को उठो आदमी आ जाए वो काय काम कोई को नहीं रहे, न तो घर को रहे न घाट को रहे। विश्व थान के लागे अपराध बड़ी सिंह गाँव में जहाँ भाई बेरोजगार और राजेश सिंह रोजगार नहीं मिलता तो एक अलग दुनिया है। लेकिन मतलब वो निर्णय गलत है। निर्णय गलत है। अपराध तो देखो अलग चीज। जहाँ लोगों की नया टाबरा की रुचि बढ़ी है कब घटी है फौज में? घटी है फौज में। क्या डिफेंस की तो उससे खाली होगी देश की भाई तैयारी करता डिफेंस में, बस उससे घर आएगा कि भाई अकेले 4 साल ही खाता रहे बताओ। तो अब क्या लग गया इस चीज को या राजस्थान चुनाव में प्रभाव पड़ सी क्या मोदी का निर्णय को? इसको तो पड़ा को नहीं करा, देखो पड़ा को नहीं करा, पड़ी सी के तो लक्ष्मणगढ़ में क्या लाग रहा था नहीं चीज को? लक्ष्मणगढ़ को तो भाई देखा लागना तो कांग्रेस ही तहसील तो कांग्रेस ही आवा सदा। अभी जब एक बार ही आइडिया बीजेपी कमजोर है सदाशिव कमजोर है। हाँ सदाशिव कमजोर है बीजेपी से। हाँ अच्छा बीजेपी थोड़ी मजबूत स्थिति में कोई देखो जी मैंने बात तो एक है और जीत हार तो देखो अलग चीज है। तो भैया मुश्किल है। बीजेपी रोटी दो शिका हाँ हिसाब तो कर लो। कांग्रेस भारी पड़सी जा देखो भारी पड़े या नहीं पड़े की बात क्लियर देखो नहीं इसको कैसा बीजेपी भारी पड़सी थे आगे आगे इसको ना मन तो कोई लगे आज पीछे को सो इतिहास थे उठा देख लो थे जी इतिहास तो देख रहा कि है हमारी बीजेपी जीत पाई है। तो वो ये अपवाद स्वरूप के वो को जीत में थोड़े तो वो भी बस दल एक और बाबर ने जीता कि बाबर को और परशुराम को भी टाइम कोई मुकाबला ही को नहीं हो, लेकिन विरोध बड़ो भयंकर हो। शेरपुर की योजना भाई बाबर को टाइम परशुराम जी का विरोध बन जिताया। हाँ बड़ो भयंकर विरोध हो। ये बात डोटासरा जी विरोध लागे क्या था? डोटासरा जी विरोध तो अपना एक गांव के चौक में डोटासरा एक बात और का है कि मैं विकास करे दाम में इतना रुपया लगाए हैं और बोलो थे बिम थोड़ी सी यहाँ मतलब विकास के नाम पर वोट है जैसी। हाँ आऊँ या ना हूँ लेकिन थोड़ा गांव के चौक में मीटिंग तो ली है कि बात तो क्या पर विकास के नाम पर जनता में जाए तो है ही। बिल्कुल और वोट तो देखो आपका मन को है जी। दाऊ जी राम साहब नमस्कार। राम चुनाव आगा लक्ष्मण का माए पूरा राजस्थान की नज़र है कि इस जगह की स्थिति बना, क्योंकि अठागा विधायक सिर्फ विधायक ही को नहीं पीसीसी चीफ भी है और बीजेपी भी हटे जहाँ कमर कसरा की है कि भाई आज सीट तो जीता ही, क्योंकि बीजेपी को भी एक जी आपका कुछ साल का माँ एक चलन ये है कि इसका मुख्य बड़ा दावेदार है बड़ा दिग्गज नेता ही बन बड़ो मुकाबला दिया जाए। तो इस जगह लक्ष्मणगढ़ की जनता कठिन करवट ले रहा की है
की मुद्दा पर धन लगा लोकल मुद्दा पर चुनाव उसी या फिर जो नेशनल मुद्दा है राज्य का मुद्दा है वहाँ पर चुनाव उसी। देखो जी, चुनाव तो अगली बार लक्ष्मण विधानसभा क्षेत्र का बहुत ही शानदार होगा और देखने लायक होगा। और मुद्दा है 15 साल, मेरा नाम बीजेपी। 10 साल पिछले गए, 5 साल ये गए। हमारे विधायक जी काम गिना रहे हैं अपने, अभी मीटिंगें चल रही हैं हर पंचायत के गए और लोगों को बता रहे हैं मैंने ये करा, मैंने वो करा। जनता पूछ रही है 15 साल का हिसाब दो, वो 5 साल का दे रहे हैं। आते हैं यहाँ पे, मीटिंग शानदार उनकी होती है, विकास के बारे में बोलते हैं। 2-4 मिनट बोलने के बाद में राठौड़ साहब पे चले जाते हैं कि राठौड़ साहब राठौड़ जी पर काफी हमलावर हो रहे हैं, बहुत बड़े हमलावर हो रहे हैं और राठौड़ के नाम पे इतना जोर लगा रहे हैं वो कि बस पूछो मत। वो भूल जाते हैं कि तनबा का कोई व्यक्तिगत मतभेद होगा कि क्या चक्कर है, क्या माच रहे हैं। मैं खोज तो कर रहा है ये बात की, पतो भी कर रहा है कि क्या चक्कर के हो। गाँव में लिसमगढ़ में बढ़ता ही राठौड़ याद आवे। जयपुर में मैं आज तक राठौड़ जी की कौन सुनी, सूरुखान जहाँ तो राठौड़ की। अब कड़ा के लाग रहे जहाँ की का सामने मुकाबला 1-1 हुआ था ना, बराबर को मुकाबला हो जाए। सुभाष मेहरिया और गोविंद सिंह डोटासरा को मुकाबला होगा। लिसमगढ़ की जनता देखना चाहे, जनता देखना चाहिए क्यों 15 साल में पोमी पी है खाली, क्यों सामने 100 माकलो आता वो और मैं जोर भी बहुत करता, 100 क्यों कर लेता। लेकिन लास्ट टाइम पर क्या है कि पेड़ पर हाथ ना 8-10 एक निकलता और मैं फेल देता भी काम न, और मैं रिजल्ट 8 दिन घर आ जाता। अब काड़ा लिसमगढ़ी जनता तय कर लियो कि सुभाष मेहरिया और गोविंदा को मुकाबलो देख देगा मोटियार कौन है तहसील के मार भारे कौन सा पड़ा बाहर कौन सो पड़ा तो की लागा दुनिया में भारे कौन सा पड़सी बाहर तो गोविंद जी की बातें सुनो, ते वीडियो सुनो, तान पतो साल जैसी आकलन करो कौन भारे लाग रहा है। आपने सामने बाहर नहीं लगना, आप अभी की चर्चा क्यों करा, बिन इग्नोर कर दो, निकल जाओ सारों की और बताओ कि मैं ट्यूबवेल कराया है, मैं स्कूल कराई है, मैं हॉस्पिटल कराया, भी आदमी की स्टेज पर चढ़ता ही बात क्यों। इसलिए माँ को तो ही निवेदन है कि जोरदार चुनाव है, निष्पक्ष चुनाव है और लोगों को जीसोरो है। तो आपने देखा लक्ष्मणगढ़ के यहाँ पर हम मिले थे, कुछ युवा थे, कुछ बुजुर्ग थे, कुछ नौजवान लोग थे वहाँ पर, तो उनका सबकी मिली जुली रहा है। कोई बोल रहे हैं कि हम मोदी जी की विचारधारा को फॉलो करते हैं, उनके कारण वोट देंगे। कुछ लोगों को बताया गया है कि गोविंद सिंह जी डोटासरा के अच्छे काम करें, उन पर वोट देंगे। लोग देखना चाहते हैं यहाँ के कि सुभाष मेहरिया वर्सेज गोविंद सिंह डोटासरा का 1-2 मुकाबला हो, ताकि मुकाबला दिलचस्प हो सकता है, बराबर की टक्कर हो सकती है। उसमें देखने वाली बात होगी कौन जीतेगा कौन हारेगा। आप हमारे साथ जुड़े रहिए ऐसे ही कवरेज देखने के लिए। नए हो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।